हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर सक्सेस में। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करने वाली हूं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही ऐसी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने उन सभी कैंडिडेट्स को मेल भेज दिया है जिनका भी क्लर्क की पोस्ट के लिए आंध्रा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या फिर कॉरपोरेशन बैंक में सिलेक्शन हुआ है। तो उन सभी कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स हैं कि किस दिन उन्हें जाना है, कि उनका मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो कैसे बनेगा, उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं, और उस काफ़ी सारी ऐसी कन्फ्यूज़न्स हैं जिनके बारे में इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी डाउट्स हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने मेल में डीवी की जो डेट है वो 8 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक रखी गई है। लेकिन एक पर्टिकुलर डेट जो है वो मेंशन नहीं की गई है मेल में कि उनको इस पर्टिकुलर डे को अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। तो अब जो है आपने जिस भी स्टेट से अप्लाई किया है और जो भी आपका एफएमजीओ ऑफिस या फिर रीजनल ऑफिस का एड्रेस आया है, अब आपको उनकी तरफ से एक मेल, एक कम्युनिकेशन मेल जो है वो भेजा जाएगा जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपको इस दिन रिपोर्ट करना है अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए। और साथ ही कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको अपनी डीवी के टाइम लेकर आने हैं वो इसमें बताए गए हैं। तो जिन सभी कैंडिडेट्स को अगर अभी तक उनके रिस्पेक्टेड जो भी एफएमजीओ हैं या फिर रीजनल ऑफिसेज हैं उनसे अगर मेल नहीं आया है तो जल्दी ही उनको भी मेल आ जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि उस मेल में क्या है। ये मेल जो है वो अहमदाबाद यानी कि गुजरात स्टेट से जिन्होंने अप्लाई किया है फ़िलहाल अभी उनको भेजा गया है उनके एफएमजीओ ऑफिस की तरफ से। तो इसमें बोला गया है, डियर कैंडिडेट, you are required to report to our office at the below mentioned address on the date mentioned against your names with the following documents for the completion of pre-recruitment formalities। यानी कि आपको जो भी आपका एड्रेस आपको दिया गया है वहाँ पर आपको जो भी आपके नाम के आगे डेट लिखी गई है उस दिन आपको प्री रिक्रूटमेंट फॉर्मेलिटीज़ यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिपोर्ट करना है। जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो ये हैं, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, 10 फोटोग्राफ्स एज अपलोडेड ऑन द IBPS ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी कि आपने IBPS 9 क्लर्क का जो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उस टाइम आपने जो फ़ोटो अपनी अपलोड की थी वही फ़ोटो आपको लेकर जानी है और उसकी आपके पास 10 कॉपीज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट है एड्रेस प्रूफ। आपको अपना एड्रेस प्रूफ लेकर जाना है, उसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड या आधार कार्ड जो भी आपके पास है वो आपको लेकर जाना होगा। अगर आप रेंट पर रहते हैं तो आप अपना रेंट एग्रीमेंट जो है वो लगा सकते हैं। नेक्स्ट है पैन कार्ड। आपको अपना पैन कार्ड लेकर जाना है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है और आपने उसके लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपको उसकी ई रिसीट जो है वो लेकर जानी है। नेक्स्ट है ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ एलिजिबिलिटी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन। यानी कि आपने जितनी भी डिग्रीज़ हैं आपके पास, प्रोफेशनल डिग्री और जो भी आपने BA, MA, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है वो सारी मार्कशीट्स जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। साथ ही आपको अपना कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो है वो भी लेकर जाना है। उसके बाद अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको लेकर जाना है, या फिर एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट है, जो भी आपका सर्टिफिकेट है, जो भी आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय जो भी डिटेल फिल की थी उसके रिगार्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपको सारे लेकर जाने हैं। नेक्स्ट है लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट। यानी कि लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखिए SC,
और एसटी का जो सर्टिफिकेट बनता है वो एक ही बार बनता है, वो लाइफ टाइम वैलिड होता है। लेकिन ओबीसी वालों का और ईडब्ल्यूएस का जो है उनका लेटेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि 2019-20 का उनका होना चाहिए। ये है, यहाँ पर आपका एड्रेस मेंशन किया गया है, यानी कि आपका एफएमजीओ ऑफिस या फिर रीजनल ऑफिस जो है उसका एड्रेस यहाँ दिया गया है। आपके जो मेल आएगा उसमें भी आपको मेंशन होगा, और जो आपका रिस्पेक्टेड रीजनल ऑफिस या एफएमजीओ से आएगा वहाँ पर भी ये एड्रेस मेंशन होगा, यहाँ पर आपको रिपोर्ट करना होगा। मेडिकल फिटनेस एग्जामिनेशन, तो जो भी आपका मेडिकल एग्जामिनेशन है उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवाएं या फिर आप बैंक के जो भी टाई अप हॉस्पिटल है आप उनसे भी करवा सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शन हैं। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो भी डेट आपको अलॉट की गई है उससे पहले आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होगा। और अगर आप टाई अप से करवाते हैं तो जिस दिन आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं वहाँ पर जाकर आप वहाँ पर पता कर सकते हैं, या फिर आपको आपके इस जो मेल है इसमें मेंशन किया गया है, आप यहाँ पर जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है उसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पर बनवा सकते हैं। तो आपको जो एफएमजीओ या फिर रीजनल ऑफिस की तरफ से जो मेल आएगा उसमें मेंशन होगा कि आपको जो है अपना टेस्ट जो है वो कहाँ से करवाना है, कि बैंक का टाई अप हॉस्पिटल कौन सा है। तो यहाँ पर इसमें यही बोला गया है कि या तो आप जो है अपना मेडिकल फिटनेस एग्ज़ामिनेशन जो है वो या तो किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर से बनवाएं या फिर किसी भी हॉस्पिटल या डायग्नोस्टिक सेंटर से बनवाएं जिसका टाई अप जो है वो बैंक के साथ हो, और उसकी जो टेस्ट रिपोर्ट है वो भी होनी चाहिए जो कि बैंक के रिकॉर्ड के लिए रखी जाएंगी। उसके बाद बोला गया है कि जो भी आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है उसका फॉर्मेट जो है वो आपको बैंक की वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर उस सर्टिफिकेट को डाउनलोड करें और उसी सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो बनवाना है। मेन इम्पोर्टेंट बात क्या है, द चार्जेस ऑफ दिस मेडिकल एग्जामिनेशन हैव टू बी बोर्न बाय यू, यानी कि जो भी आपका एक्सपेंस होगा, जो भी आपका खर्चा होगा आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने का, वो आपको खुद ही बियर करना पड़ेगा। बैंक उसको आपको फ्यूचर में पे नहीं करेगा। और साथ ही इस सेकंड मेल में आपको बताया जाएगा कि बैंक का टाई अप जो हॉस्पिटल है या डायग्नोस्टिक सेंटर है वो कौन सा है, जैसे यहाँ मेंशन किया गया है। The medical test can be conducted at the below mentioned test center having tie up with our bank, यानी कि इस डायग्नोस्टिक सेंटर के साथ बैंक का टाई अप है। और अगर आप चाहें, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से नहीं करवाना चाहते तो आप बैंक के टाई अप हॉस्पिटल या डायग्नोस्टिक सेंटर से करवा सकते हैं, जिसका एड्रेस आपको आने वाले सेकेंड मेल में मिल जाएगा या फिर मिल चुका है। काइंडली नोट दैट के चार्जेस फॉर द मेडिकल टेस्ट इज़ टू बी बोर्न बाय यू, यानी कि जो भी चार्जेस होंगे आपके मेडिकल टेस्ट के वो आपको खुद ही पे करने होंगे, बैंक आपको पे नहीं करेगा उसके लिए। नेक्स्ट है, ये है नेक्स्ट पेज उस मेल का जिसमें ये बोला गया है कि काइंडली नोट दैट दोज कैंडिडेट्स हु हैव नॉट स्टडीड गुजराती, क्योंकि आप जानते हैं कि गुजरात की जो लैंग्वेज है वो गुजराती है लोकल लैंग्वेज, एज ए सब्जेक्ट विल हैव टू अंडरगो ए लैंग्वेज टेस्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि अगर आपने अपने 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट अगर आपने गुजराती पढ़ा है तो फिर आपको एलपीटी टेस्ट यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना होगा। लेकिन अगर आपने ना तो 10th में पढ़ा है ना 12th में पढ़ा है, ठीक है, आपने अपने कभी भी ये जो गुजराती है या फिर जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है वो आपने नहीं पढ़ी है तो फिर आपको अपना एलपीटी देना होगा। और साथ ही इसमें मेंशन किया गया है कि आपको कौन सा बैंक अलॉट हुआ है, किस लिए अलॉट हुआ है, कौन सा मतलब CRP 9 में कौन सा आपका ईयर है, और साथ ही आपका रोल नंबर मेंशन है, इसमें रजिस्ट्रेशन मेंशन है,
आपका पूरा नाम है, जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया था वो, आपका रिपोर्टिंग डेट है और रिपोर्टिंग टाइम है। यानी कि जो आपको रिस्पेक्टेड आपके FMGO हैं या फिर रीजनल ऑफिसेज हैं, उनकी तरफ से जो सेकंड मेल आएगा उसमें ये सारी डिटेल्स मेंशन होंगी कि आपको किस दिन किस टाइम पर जो है रिपोर्ट करना है। तो इसमें पूरी लिस्ट होगी उस रीज़न की। जैसे ये अहमदाबाद का है तो अहमदाबाद के जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उन सभी की ये इसमें लिस्ट होगी, और आप इसमें अपना नाम चेक करके और देख सकते हैं कि आपको किस दिन रिपोर्ट करना होगा। लास्ट में आपको ये बोला गया है, इफ़ यू फेल टू रिपोर्ट बिटवीन 8 अक्टूबर टू 21 अक्टूबर 2020 at the above mentioned office of the bank, or to fail to attend the induction training on the prescribed date, it will be deemed that you are not interested in accepting the offer of appointment given by the bank, and the same will automatically stand cancelled। यानी कि आपको टाइम दिया गया है कि आप 8 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर के बीच में, या फिर 8 को भी आप जा सकते हैं और 21 अक्टूबर को भी आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाते हैं, और साथ ही अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं लेकिन जब आपको इंडक्शन ट्रेनिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है, जब आप नहीं जाते हैं, किसी भी वजह से उसको मिस कर देते हैं, तो ये समझा जाएगा कि आप जो है इस बैंक को ज्वाइन नहीं करना चाहते, और बैंक जो है वो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर देगा। तो जो भी, अगर आप इस पोस्ट को, इस बैंक को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो फिर आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर और इंडक्शन ट्रेनिंग के टाइम पर पहुंचना होगा। नहीं तो आपका जो कैंडिडेचर है वो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा बैंक की तरफ से, और इसके लिए आपको कोई भी लेटर या इंटीमेशन मेल जो है वो नहीं भेजा जाएगा। सो ये थी वो इम्पोर्टेंट इन्फो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड, जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती थी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही ऐसी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।